कृष्ण नाम सुनकर ही हर वैष्णव का मन गदगद हो जाता, और उस पर अगर धाम यात्रा मिल जाए तो फिर प्रभु की असीम कृपा को हम अनुभव कर पाते। राधे राधे मित्रों, आज की कड़ी में हम कृष्ण धाम की यात्रा करेंगे। आइए आप सबको मैं एक ऐसे धाम पे ले चलती हूँ जहाँ हरि नाम की गूंज दिन रात आपको सुनने को मिलेगी और आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा। इसी कड़ी में हम सब घर से निकल चुके हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। हम जा रहे हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए एक ऐसी जगह जहाँ कृष्ण हरिनाम की गूंज चौबीसों घंटों आपके कानों में पड़ेगी। ये देखिए, बच्चों के साथ हम निकल चुके हैं गाड़ी में और अभी हम सब जा रहे हैं स्टेशन की ओर। आप देखते रहिए, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, मेरी सिस्टर, सभी लोग हम लोग जा रहे हैं रास्ते से होते हुए। अभी कोलकाता का माहौल भी अच्छा नहीं है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए, हम पहुंच गए शारदा स्टेशन। ये दोपहर का वक्त था, दोनों बच्चे बीमार थे, पर सबको इच्छा थी कि नहीं, दर्शन करना है, दर्शन करना है। और हमारी ट्रेन 3 बजे की थी। ट्रेन का नाम है तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस, और उसमें हम बैठ चुके हैं और ट्रेन खुल चुकी है हमारी। सब ट्रेन में चढ़ते ही बच्चों को भूख लग जाती है, बस सबको ये चाहिए वो चाहिए, सभी मिल कर के जा रहे हैं हम लोग। और बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। कोलकाता में बारिश इस बार बहुत ज़्यादा है। सबको थोड़ा थोड़ा फीवर था, लेकिन फिर भी सबको जाने का पहले से प्लान था, तो हम निकल गए इस तरह से सब बातचीत करते हुए, ट्रेन में झाल मुड़ी खरीद के खाते हुए, सब अपने टीम के साथ मस्त थे। और मेरा छोटा बेटा सो गया था, उसे फीवर थी काफ़ी तेज़, और मैं तो बाहर कुछ खाती नहीं, तो बस इस तरह। और इस तरह से हम पहुंच गए नवोदीप धाम। ये देखिए, यही ट्रेन है तीस्ता तोरसा, और ये है नवोदीप धाम जहाँ हम उतर चुके हैं। अब यहाँ से हम अपने धाम की ओर चलेंगे। वहाँ से हमने रिक्शा ली, रिक्शा वाले ने 100 रुपीज़ ली और हमें घाट तक पहुँचाया। अब पूरे रास्ते हम राधा नाम संकीर्तन करते गए। और ये देखिए, ये बस छोटा सा आ गया बोट, उस पर हम चढ़ेंगे। 10 रुपये पर पर्सन का टिकट लगा है। और ये इतना सुंदर व्यू, और पानी की लहर इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी। शाम का समय हो गया था। ये देखिए कितनी सुंदर व्यू है ना। और बस हम जा रहे थे, हमारे हरी, हमारे कान्हा, हमारे लल्ला, हमारे गोपाल, सब हमारे संग संग चल रहे थे, और वो हमें लेके चल रहे थे। हम क्या लेके जाएंगे उन्हें। तो इस तरह से वो, ये देखिए लहरें कितनी तेज़ हैं, और बस 5 मिनट में ही हम उस तरफ पहुंच गए। और उसी तरफ था हमारा धाम जहां हमें जाना था। ये देखिए, बस अब हम पहुंच गए इस तरह से। ये देखिए, हाँ, और ये हमने जाके होटल लिया। सारे बच्चे बुखार से थक थक के चूर थे। होटल बहुत सुंदर मिल गया हमें, बस पास में मिल गया। जैसे नाव से हम उतरे, पास में वॉकिंग करके गए, बस मिल गया। नया बना था, काफ़ी साफ़ सुथरा था। और तो 2000 पर कमरा उन्होंने लिया था एक दिन का, तो इस तरह से। और ये देखिए, बच्चों का अपना अलग कमरा बनाया था दौड़ मचाने के लिए, और हमारा अलग। और ये अगली सुबह जब हम उठ के कि जल्दी से अब जाना है दर्शन के लिए, बारिश फिर भी हो रही थी, पर व्यू इतना सुंदर था कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और हमारे देखिए सारे गोपाल हमारे नहा धो कर एकदम सुंदर बाबू बनकर तैयार हो गए हैं जाने के लिए। पर बारिश है कि वो रुक नहीं रही कि हाँ भाई हमें जाने दो। ये देखिए, मेरी छोटी सिस्टर ने तैयार कर दिया सबको नहा धो के। और ये मैं भी तैयार हो गई, और वो छोटी वाली भी तैयार हो गई। ये देखिए आप। हाँ, और ये देखिए सारे गोपाल बैठे हैं, और चल दिए हम मंदिर की ओर। रिक्शा में बैठ कर, रिक्शा मिलना बहुत हमने वेट किया, इतनी बारिश हो रही थी, पर बाद में रिक्शा मिली और हम गए। पर अब वहाँ पहुँच के भी बहुत बारिश हो रही थी। सारे बच्चे गीले हो गए। गोपाल को किस तरह में छुपा के रखा था। ये देखिए, बच्चों को पहले पहुँचाया, फिर लेने आए। सभी लोग पूरी तरह से पानी पानी हो गए। बच्चे पूरे री हो गए थे, नहीं 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 करके। यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा था। मंदिर बहुत बड़ा, बहुत सुंदर है, आप ज़रूर जाएं। ये देखिए, मैं अपने बेटे के साथ, और बारिश फिर से चालू। बारिश ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया था। और ये मायापुर धाम के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले मायापुर की भूमि में उदय हुए थे, जिनकी कृपा और शक्ति से कृष्ण चेतना आंदोलन ने पूरी दुनिया में अपनी आभा फैला दी है। योगपीठ मायापुर नवदीप धाम श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि, और हम वहीं दर्शन करने पहुँचे। ये नया मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसका इनॉग्रेशन अभी हुआ नहीं। ये पुराना वाला सब पूरा पानी में डूब गया था,
बहुत बड़ा है, बहुत शांति है। 24 घंटे आप हरिनाम संकीर्तन सुन सकते हैं। ये गेस्ट हाउसेस हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। और सुबह के वक्त मेरे दर्शन से मेरी उत्कंठा हुई नहीं थी, मन भरा नहीं था, तो मैं शाम को फिर निकल गई बच्चों को सुलाकर। और शाम को मंदिर पहुँचे, बारिश नहीं थी उस वक्त। तो ये मुझे लगता है डिवोटीज़ के लिए है। डिवोटीज़ यहाँ स्टे करते हैं साइड में जो हाउसेस कॉटेजेस बने हुए। और इधर हम चलते जा रहे थे। शाम को भीड़ थी, सुबह तो नहीं थी भीड़। और मन में बहुत लालसा थी आज भगवान से, भक्त और भगवान का मिलन उस वक्त कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब शोर शराबा, मम्मी पापा, ये सब कुछ नहीं। और हम जब पहुँचे तो हमने देखा कि नए मंदिर के पास बहुत भीड़ है। तो मुझे लगा कि शायद यहीं पे था क्या मेन मंदिर। हम कंफ्यूज हो गए कि हमने कुछ और तो नहीं देख लिया। तो फिर नहीं, फिर पास जाकर देखा तो नहीं, वो लोग घूमने के लिए देते हैं लोगों को 4 से 5 बजे तक। ये देखिए फॉरेनर्स भी काफ़ी थे वहाँ, हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। ये बन रहा है मंदिर, अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है इसका। और ये मेन मंदिर है जहाँ पे प्रभु विराजमान हैं अपने ये देख सकते हैं आप, पंचमहाभूत। और साथ में प्रभु अपने अष्ट सखियों के साथ विराजमान है। कैमरा अलाउड है नहीं तो अंदर जा नहीं सके, बार बार का बस दिखाया। इतनी बारिश हो रही थी कि कहीं और हम विजिट नहीं कर पाए। अंदर गई तो मैंने पालकी लेकर आए थे और सबको हटा दिया वहाँ से, और बस जाने को कहा। मुझे लगा पता नहीं क्या। फिर बाद में निकल के जब देखती हूँ तो अच्छा दिन को शाम का संध्या भ्रमण हो रहा था। और जो ख़ास चीज़ मुझे लगी मायापुर में जाकर, वहाँ नरसिंह भगवान की बहुत पूजा होती है। छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर से मंत्रोच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। का स्नान, भोग, आरती, संध्या पाठ, भजन कीर्तन हर वक्त चलता रहता है लगातार। और हमारे प्रभु जी कृष्ण जी राधा रानी के साथ अष्ट सखियों के साथ विराजमान हैं। आप भी ज़रूर जाएं। ये बाहर निकल गए हैं, बाहर बस आती है, बस आपको लेके जाएगी स्टेशन तक। और बस हम निकल गए, फिर दर्शन करके वहाँ से वापस लौट रहे हैं। शाम का टाइम है, पास में ही था हमारा होटल, तो हमने वॉकिंग ही गए। फिर नाव में बैठ कर 3 रुपये का टिकट लगा वापस, और लौटते हुए हमने रोड ले लिया था। बाय रोड हम आए, क्योंकि टाइम उतना ही लग जाता है, तो फिर बाय रोड ही ठीक है। और प्रसाद लिया हमने वहाँ से। ये 100 रुपये का एक पैकेट मिल जाता है। और जो सबसे ख़ास चीज़ मैंने ली, ये तुलसी माला जाप के लिए, जो मुझे पता नहीं थी कि गांठ वाली होती। मैं नॉर्मल तुलसी माला से ही जाप करती थी, मुझे नहीं पता था कि गांठ वाली माला से जाप की जाती है। और स्कॉन, हर स्कॉन की तरह मायापुर स्कॉन भी ऐसी जगह है जहाँ आप हर वक्त हरिनाम संकीर्तन सुन सकते हैं। चाहे वो सुबह का समय हो, चाहे दोपहर का, चाहे शाम का। दोपहर में मंदिर कुछ देरों के लिए बंद होता है, 1 से 4 मुझे लगता है मंदिर बंद रहता है। उसके बाद 4:30 से फिर से दर्शन मिल जाता है। और शाम को मैंने देखा वहाँ भ्रमण हो रहा था, प्रभु भ्रमण के लिए निकले थे। और बस आप भी ज़रूर जब भी समय मिले, मायापुर स्कॉन जो वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता नवोदीप धाम स्टेशन के पास है, वहाँ ज़रूर जाएं, ज़रूर हरिनाम संकीर्तन का भाग बने। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं वहाँ, जैसे एकोमोडेशन की तो प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा कि वहाँ होगी आपको। हाँ, खाने पीने की जो वेजिटेरियन हैं उन्हें दिक्कत होगी। और मुझे एक चीज़ और अलग लगती है कि कृष्ण नाम के साथ जुड़ने के बाद लोग नॉनवेज भी खाते हैं, कंठी भी पहनते हैं। पता नहीं कैसे, क्यों करते हैं ऐसा, किसको दिखा रहे हैं करके, मुझे समझ में नहीं आता। जब आप कृष्ण से जुड़ गए उसके बाद भी अब भोजन आपका सात्विक नहीं हुआ अभी तक। चलो, जिसको जैसी समझ है वैसा करते हैं, खैर। और तो एक बार आप ज़रूर जाएं, दर्शन करें, खूब नाम जप करें वहाँ जाकर, और अपने मन, आचरण और जीवन को पवित्रता से जोड़ें। श्री राधे। मायापुर स्कॉन में मंदिर के अंदर रुकने के लिए भी व्यवस्था की गई है। आप जब चाहें तो चाहे वहाँ भी रुक सकते हैं बुकिंग करके। और साथ ही जब आप रिक्शा वाले के साथ मंदिर तक आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि आप राधा कुंड का दर्शन कर सकते, कृष्ण कुंड का दर्शन कर सकते, मासी माँ का मंदिर देख सकते। तो मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि ये तो वृंदावन है नहीं, राधा कुंड कहाँ से आया यहाँ पे कृष्ण कुंड। तो उन्होंने बताया कि कृत्रिम है, मतलब अपने मन से बनाया हुआ कि हाँ ये राधा कुंड है, ये कृष्ण कुंड है। हम तो नहीं जा पाए, अत्यधिक बारिश हो रही थी तो नहीं जा पाए। बट आप अगर जाएँ तो ज़रूर दर्शन करें। और साथ ही मैं अपने भाई बहनों का थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती। पर इस बार मायापुर स्कॉन की यात्रा से मेरे मन में
अब ये डर हट गया कि हाँ मैं भी कभी बाहर जा सकती हूँ, दर्शन कर सकती हूँ, धाम यात्रा कर सकती हूँ। इसलिए उनको बहुत 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 थैंक यू। और सबसे ज़्यादा थैंक यू हमारे गोपाल, हमारे हरी, हमारे लल्ला और हमारे कान्हा को, जिन्होंने ये यात्रा सफल बनाई। श्री राधे।